ओडिया एजुकेशन सेंटर को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियोटी आपण मानक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियोटी आम षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय सर्वप्राचीन समाज यही विषयटी को पढ़ा एवं आलोचना करवा। आपण मैंने यही विषयटी को पूर्व पढ़ी सारी वर्तमान रिविजन करवा। जदि प्रथम अध्याय षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा विषयटी को जदि देखी ना निश्चित भाव में आम चैनल को जाइए देखि नियंतु। तो आज वीडियो आम सर्वप्राचीन समाज संपर्क में आलोचना करवा। जदि वीडियोटी आपण मानक भल लगे निश्चित भाव में लाइक गोटे गोटे करदे और निजर प्रत्येक सांगसाथी को शेयर करने को भूलें। कौन देछि पिला माने सर्वप्राचीन समाज जे जड़े शिक्षक विद्यालय केतेक छात्र को नहीं संग्रहालय को जाइथिले बुलते हैला। सेठी गोटे पिला कौन कला ना कोठरी रे बहुत अनेक गुड़े बाक्स थिला विभिन्न प्रकार पत्थर से जत्नर सहित रखाई। यहाँ देखी विकास तांकर शिक्षकों को पचारा ये पत्थर गुड़ी को कहीं रखाई है ना नहीं। तो तार गपटा वर्तमान कहे देख ये देती पिला माने आज को प्राय 15 लाख वर्ष तले बण मनीष सदृश नूर्बानरु आदि मानवर उत्पत्ति होइतिला। तो ये जो आदि मानवर उत्पत्ति कहाँ ठारू होइतिला नूर्बानरु। ठीक ठीक अच्छे एवं केवे होइतिला ना 15 लाख वर्ष पूर्वे। तो से माने कौन करुथिले पिला माने तांकर बुद्धि केवल खाद्य संग्रह केमती खाइबे आ निजको केमती वन्य जीवजंतु मानक ठारू रक्षा करिवे सेही सबू तांको जଣା थिला। आ भोक दाउरु रक्षा पाइबा पई से माने कौन करुथिले जीवजंतु मानकु मारिकी तांकर कंचा मांस गुडा खाउथिले। आ गोटे स्थान शिकार आ फलमूल अभाव हेले अन्य स्थान को जाउथिले। वस्त्रर व्यवहार जଣା नथिला। ए जो पिला माने गोटे स्थान शिकार आ फलमूल कले खाइले खाइले से स्थान जेतेले सरीगला से माने अन्य जगह को बा अन्य स्थान को गले। एई भलिया जीवन यापन प्रणाली को कहा जाए जाजावर जीवन यापन प्रणाली। ठीक अच्छे जेहेतु से माने वस्त्रर व्यवहार न जानी नथिले लंगड़ा होइकी बुलुथिले। ठीक अच्छे कथा कहवा भी शिखी नथिले। जदि कथा कहू नथिले ताले जड़े आदि मानव आ जड़े आदि मानव को केमती तार वार्ता पहुँचाऊला ठाब बा संकेत माध्यम। ठीक अच्छे यहीपरि जाजावर जीवन यापन करवा ता पक्ष कष्टकर विपदपूर्ण थिला। धरा जाऊ यही आदि मानव। ठीक अच्छे यहाँ गोटे आदि मानव ये धरा जाऊ ताकू कहवाई चाहूँगी जे घरटारे निआ लगी जाइए। धरा जाऊ चल चल तुम्हें ये पलैबा चल घर को जीवा से तार ठार जहाँ भी प्रकाश करू ये जदि तार उल्टाटा बुझी जाऊँगी हाँ ना नहीं। भाषा होची भाव प्रकाशर कौन उत्कृष्ट माध्यम ठाब बा संकेत माध्यम भी हम। ये गोटे ठाब बा संकेत दौथुब ये जोटा माने दवापाई चाहूँगी ये जदि अन्यटा बुझीगला ताले असुविधा हे ना पिला माने। ठीक अच्छे चलो देखो केमिति नूर्बानर विकास गोटे मनुष्य सृष्टि होती एमती नुईकी चलुला धीरे धीरे मेरुदंड गुड़ा सीधा है यही अवस्था रे आसीगला। अच्छा से माने वन्य प्राणी मान केमती रक्षा करथिले रे ना पत्थर को अस्त्र भाव व्यवहार करथिले मुनिया पत्थर गुड़ा। ठीक अच्छे बहुत दिन धरी पत्थर ही थिला तांकर नित्य व्यवहार जिनिस आ प्रधान अस्त्र। जेहेतु पिला माने सेही जुगरे पत्थरर व्यवहार होतला वन्य जंतु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई तो सेही जुग को कुआगला प्रस्तर जुग। प्रस्तर अर्थ पत्थर जुग। प्रस्तर निर्मित हाथ हथियार व्यवहार को नहीं এই যুগକୁ দুই ভাগରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତରର ବା ପଥରର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନୁହେଁ କି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଆଦିମାନବ ମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ एवं नूतन प्रस्तर जुगर केमिति जीवन यापन करथिले देखिबा। तो देखो पुरातन प्रस्तर जुगर कौन होता ना पुरातन प्रस्तर जुगर मनुष्य खाद्य संग्रह निरापत्ता पाई प्रस्तर को ही एकमात्र माध्यम रूपे व्यवहार करुला जोटा कि आम पूर्वर मध्य कहले। एवं यही जो पुरातन प्रस्तर जुगर जो हत हथियार व्यवहार करा जाउथला अस्त्र शस्त्र से गुड़िक चिक्कण बा सुंदर नथिला पिला माने।
किंतु नूतन प्रस्तर जुगर जो हत हथियार व्यवहार होता अस्त्र शस्त्र से गुड़ाक चिकण आ सुंदर थिला। ठीक अच्छे निज खाद्य संग्रह पर जाजाबर भाव जीवन यापन ए जुगर मनुष्य को केतोटी दिग को दृष्टि देवाक पड़ूला। प्रथमे जो स्थान से किसी समय रोते से अंचल फलमूल और शिकार अभाव बेले से स्थान छाड़ी अन्य स्थान को जाऊे। द्वितीय कौन होता ना ऋतु अनुजाई विभिन्न गचर फूल फल देखा जाए। ठीक अच्छे तेणु ऋतु परिवर्तन अनुसार भी से स्थान परिवर्तन करुले। तृतीय प्रचुर जल और उर्वर चारण भूमि नदीकूल पशुपक्षी मान बासस्थली हो तेणु पशु शिकार एमाने गोटे नदीकूल अन्य गोटे नदीकूल को भी जाऊे। यही नदीकूल पशु मैंने पानी पीवा को आसते तो से शिकार कर खाऊले जो ये सरीगला आउ गोटे नईकूल को चली जाऊे। बुझेगा ना नहीं सेमती ऋतु अनुसार यही अंचल ग्रीष्म ऋतु यही फल मिले शीत ऋतु यही अंचल हुए। तो जिते शीत ऋतु होता एटकू पलाऊले फेर ग्रीष्म ऋतु हेले एटकू फेरी आसुले तो ये से जीवन यापन करुले। तापर हाथ हथियार कथा चिंता करिया कौन कौन हथियार व्यवहार करते से माने देख पंजाब सोन नदी और उत्तर प्रदेश बिला नदी उपत्यका और दाक्षिणात्य मालभूमि केतक स्थान से समय कुराढ़ी कांको बोर्छा आदि आविष्कृत होती। ठीक अच्छे आमर जो अनुसंधान करवा प्रत्नतत्विकविद मैंने रही तो यही पंजाब सोन नदी आ उत्तर प्रदेश बिला नदी उपत्यका और दाक्षिणात्य मालभूमि कुराढ़ी कांको बोर्छा ये सब आविष्कृत होती। सेमानक अस्त्रशस्त्र गुड़िक सुंदर चिकण नथिला किंतु यह अस्त्रशस्त्र द्वारा से सहजरे जीवजंतु मान कौन शिकार करें आ निजक रक्षा करुले। गछर बकल काढ़ी पारुले से हथियार द्वारा आ पशु मान छाल भी उतारी पारुले। यही सब हथियार गुड़ा देखुच पिला माने पत्थर गुड़ा परवर्ती समय मैंने एक शक्त पत्थर संधान पाइले यही पत्थर को पिटिबा छेंचिबा घोषिबा आदि कार्य व्यवहार कले। चेन्नई निकट शक्त पत्थर तैयारी से जुगर हाथुड़ी आविष्कृत होती चेन्नई रे मिली पिला माने। ठीक अच्छे तापर देखिया वस्त्र बासगृह को भलिया थिला पुरातन प्रस्तर जुगर लोक मानकर। पुरातन प्रस्तर जुगरे मनुष्य खाद्य संग्रह करुला और खाद्य पाई कौन करुला पिला माने प्रकृति उपर निर्भर करुला। भोक लगिले से खाऊला आ शीत खरार रक्षा पाइबा पाई शरीर को आवृत करि पारु नथिला जेहेतु से लुगार वस्त्रर व्यवहार जानि नथिला वस्त्र जानि नथिला कौन तो से माने कौन करुले शरीर को आवृत करि पारु नथिले। कालक्रमे धीरे धीरे कौन है ना से माने पशु चमड़ा आ गछर बकल को वस्त्र रूप में व्यवहार कले आ जीवजंतु मान रक्षा पाइबा पाई कौन कले गछर कोरड़ आ पहाड़र गुंफारे आश्रय नौथिले। तापर देखिबा नियार व्यवहार जदि परीक्षा पड़े जे नियार व्यवहार आदि मानव माने कौ प्रस्तर जुगर शिखिले नूतन ना पुरातन पुरातन प्रस्तर जुगर शिखिले ना। ठीक अच्छे वस्त्र बासगृह हथियार तापर तुम नियार व्यवहार ए जुगरे मनुष्य प्रथमे पत्थर सहित घोषी निआ बाहर देखला। ठीक अच्छे धीरे धीरे देखिले जे पत्थर फिंगा फुंगी करुवे पत्थर पत्थर बाजिकी देखिले निआ झुल बाहर। ठीक अच्छे से निआ कौन है ना गछ पत्र डाल को पोड़ी पाउंश करदेवा से देखला तेणु जावाई यही कौशल अवलंबन कर निआ बाहर कला। निआर व्यवहार तार जीवन प्रणाली में परिवर्तन आणिला। कौन कौन परिवर्तन आनी देखा निआ जलिया द्वारा तार की फायदा है शीत दाउरू निजक रक्षा पाइला आराम घोषिबार नहीं मन रखिपर तापर हिंस्र जंतु ठारू निजक रक्षा करा आ निआ को व्यवहार कौन कला ना मांस पोड़ी भी खाइला कंचा मांस ठारू तुम रंधा जो पोड़ा मांसर स्वाद अधिक ताहा भी जानीपारा। दाक्षिणात्य केतक गुंफार जमीथा पाउंसरू ये सब अनुमान कराई जे मनुष्य निआरा व्यवहार ये करुले। तापर चित्रकला भी तुम पुरातन प्रस्तर जुग देखा मिले विभिन्न गुंफारू चित्रकलार संधान मिली जमती कि तुम फ्रांस स्पेन इटाली जर्मनी। ठीक अच्छे पहाड़ कौन कर विभिन्न पशु पक्षी बलगा हरण शिकार तापर तुम धावमान बण मनीष इत्यादि चित्र अंका होती। सेमती ओडिशार गुड़हांडी रे विक्रम खोल तापर माणिकमोड़ा जोगीमठ इत्यादि
ପାହାଡ଼ରେ ଏଇସବୁ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କ'ଣ ଜନଜାତି ରହିଛି ନା କେରଳରେ ପାଣ୍ଡାରାମ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟର ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ଦେଖ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ହାତ ହତିଆର କେମିତି ଥିଲା, ଚିକ୍କଣ ନଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କ'ଣ ଥିବ, ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦର ଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଫଳରେ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଯାଯାବର ଭାବରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆକସ୍ମିକ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇ ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଶିଖିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। କାଳକ୍ରମ ସେ ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲା। ତାପରେ ଚାଷବାସ କଲା, ପାଣି ନଦୀରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ତ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲା ରେ, ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଶିଖିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଷ କଲା ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ପଶୁପାଳନ ହେଇଛି କେଉଁଠିରେ, ତୁମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଶୁପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ପାଳନ କଲା। ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଜୀବକୁ ପାଳନ କଲେ ସେମାନେ, କୁକୁରକୁ। ଦୌଡ଼େଇକି ଅଲଗା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବ, ନାଇଁ କି। ପରେ ପରେ ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳିଲା। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଗଧମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ତାପରେ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଓ ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବାରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ବି ହେଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଲା, କ୍ଷୀର ଆଉ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପାଇଲା। ତାକୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ବି ସିଏ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଗୋବରକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଶୁପାଳନ ଆଉ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚକର ବ୍ୟବହାର। ଚକର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ, କମ୍ହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚକଟା ସିଏ ଏମିତି ଥିବ, ଘୁରଉଥିବେ, ତାପରେ ମାଟି ନେଇକି ତୁମର କଳସ, ଦୀପ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା। କାଳକ୍ରମେ ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲ ପରିବହନରେ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚକ ସେମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୂତା କାଟି ପାରିଲେ ଏବଂ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବୁଣି ପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଚକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ତ ସେମାନେ ମାଲ ପରିବହନ ସହଜରେ କଲେ, ତାପରେ ମାଟି ପାତ୍ର ବି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାପରେ ସୂତା ମଧ୍ୟ ଅରଟ ଭଳିଆ କାଟି ପାରିଲେ। ଅରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ ଭଳିଆ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଘୁରା ହୁଏ, ସେ ସୂତା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଟି ପାତ୍ର। ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଯୁଗର ମାଟି ପାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ଚକର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ଦେଖ, ରାନ୍ଧିବା ଆଉ ଶସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଧାରୁଆ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା। ଦେଖୁଛ ନା, ପୁରା ଧାର ଗୁଜିଆ, ଥରେ ମାରିଲେ ପୁରା ଫିନିଶ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଏମିତି ଏତେ ଗୁଜିଆ ମୁନିଆ ନଥିଲା। ଏହିସବୁ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଶିକାର ଛାଡ଼ିକି ବି ଅଲଗା କାମରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ପଥର, ଅସ୍ଥିର, କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ବାଉଁଶର ଧନୁ ପାତିଆର ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ତୁମର ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି ଲୁଗା ସିଲେଇ କରିବାରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା,
बैदीपुर यही सब जगार नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार मिली। ठीक अच्छे। तापर धर्म विश्वास कथा जदि आम कहवा ना नूतन प्रस्तर जुग लोक मैंने प्रकृतिर उपासक थे कहीं ना से सबकि प्रकृति पाते पिला माने से सबकि कौन पाते प्रकृति पाते तेणु प्रत्यक्ष व परोक्ष उपरे प्रकृति उपरे से निर्भरशील। तेणु नदी को पूजा करुले जेहेतु नदी चाष कार्य आराम करें पर्वत को पूजा करुले देवता रूप सूर्य को वृक्ष को आदि पूजा करुले से मैंने परजन्म विश्वास करुले माने विश्वास रखुले जे मनुष्यटा आउ थरे जन्म हम। तेणु कौन करुले जेहेतु से मैंने परजन्म विश्वास करुले मरीगला कौन करुले से व्यवहार करुवा खाद्य द्रव्य और हाथ हथियार पोती दौले शव सहित सी आउ थे बंचिले से गुड़ी को व्यवहार कर चिंताधारा से रखुले। कालक्रमे ए जुगर गोष्ठीगत बा दलगत जीवन यापन कला लोक मैंने नदी कूल जो बसवास कले गाँ भाया मिसिकी रहिले समस्ते मिसिकी चाषबास कले तो ये गोष्ठी आ दल सृष्टि कले। अवसर समय से मैंने कौन कले विभिन्न कार्य नियोजित कले निज निज दल मध्य जन को दलपति रूपे बाछिले एवं तार कथा मानि चलिले। एहीपरि भाव में समय सहित ताल दे मनुष्य सभ्यतार विकास होइछि। आशा करुच्ची क्लासटी भल लगी एवं बुझीपारि कौन डाउट नथिबो तो वीडियोटी को लाइक शेयर करदेवे एवं निजर प्रत्येक सांगसाथी को शेयर करदेवे। जदि पिला माने आपण माने चाहूचंती जे ई प्रश्नावलीर उत्तर गुड़िक आलोचना करा जाऊ कमेंट बॉक्स रे जणाइबे निश्चित भाव में। परवर्ती क्लास रे आमे प्रथम चाषी और पशुपालन तृतीय अध्याय जो रही षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर यही विषयटी को आलोचना करिबा। तो सेतिकी पर्यंत विदाय दियंतु।